मोहम्मद अली खां, राजा मेहंदी अली खां और वर्तमान में राजा महमूद अली खां साहब इस राज्य के उत्तराधिकारी बने। 1889 में उत्तराधिकारी बने। 1879 में जब मेरठ छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी तो अन्य राजा अंग्रेजों की चापलूसी में लगकर सुख भोग रहे थे, किंतु राजा हसन अली खां ने अंग्रेजी सेना से भयानक लोहा लिया। इसी जंग में राजा साहब के शहजादे वीरगति को प्राप्त हुए। इस गदर में लगभग 750 लोग शहीद हुए तथा राजा हसन अली खां के साथियों ने सुल्तानपुर से अंग्रेजों को मारकर खदेड़ दिया। अमहट से हुई जंग में राजा साहब और उनके साथियों ने अंग्रेज कर्नल फिशरमैन को मारकर उनकी लाश पेड़ से लटका दी थी। तत्कालीन जौनपुर का शासक शेरशाह सूरी भी अपनी सेना के साथ 19 दिनों तक इसी महल में ठहरा था। आजादी के बाद इस हसनपुर रियासत को सुल्तानपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। आजादी की ज्योति जगाने वाले इस राजघराने ने समय समय पर अपनी राजशाही उदारता का परिचय दिया है। चाहे सुल्तानपुर शहर की सरकारी इमारतें हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे राजकीय आश्रम विद्यालय हो, सब राज परिवार के देन है। जब तक ये भवन और व्यवस्था है, सभी इस राजघराने के ऋणी रहेंगे। साथियों, हमारी ईश्वर से कामना है कि जब तक सूर्य रहे और चांद रहेगा, इस हसनपुर राजघराने का सम्मान और इकबाल बुलंद रहेगा। राजा महमूद अली खां साहब के हम इतने शुक्रगुजार हैं, पावन धरती पर कुछ कहने का मौका दिया। धन्यवाद। अमर रहे वो राजा हसनपुर तथा उनके उत्तराधिकारी सदा सम्मान पाते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। आप लोगों ने थोड़ा सा इतिहास संक्षेप में जाना और 1850, 1857 बहुत लंबा समय होता है। आज के टाइम से आप देखें तो 500 साल बीत गए। 500 सालों में बच्चों बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन अगर एक चीज नहीं बदलती है तो वह है लोगों का संस्कार, लोगों का बड़प्पन। हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे बीच खड़े राजा साहब समय समय पर हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, सम्मान देते हैं। इनके दिल में हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालय परिवार के स्टाफ के लिए वही प्रेम और वही सम्मान है जो एक राजा का अपने प्रजा के प्रति होता था। हम लोग कभी राजाओं का युग अपनी आंख से तो नहीं देख पाए, लेकिन ये जरूर है कि जब इन सब चीजों को देखता हूँ तो मुझे लगता है जरूर ऐसा होता रहा होगा। लोकप्रिय राजा लोग होते रहे होंगे। बच्चों, जहाँ तक मैंने पढ़ा और जाना है कि हसनपुर स्टेट बहुत बड़ी स्टेट थी और यहाँ के राजा त्रिलोक चंद साहब बहुत शक्तिशाली राजा थे। इनका डंका बजता था। सुल्तानपुर जिले की इस रियासत का नाम भारत देश में लिया जाता था, ऐसा इतिहासों में मैंने पढ़ा है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था थी, ताकत बहुत थी। अंग्रेज इस रियासत से घबराते थे। और अभी बच्चे ने बताया कि कर्नल फिशरमैन थे, जिनको अमहट में बहुत बड़ी गोला बारूद का मतलब जहां पर गोला बारूद रखा जाता है, ऐसी जगह का नेतृत्व दिया गया था और कहा गया था कि आप इस गोले बारूद के भरोसे सुल्तानपुर को दबोच के रखिए। लेकिन आपके खानदान के लोगों ने हिम्मत जुटाई कि हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास उतनी बंदूकें नहीं हैं, लेकिन साहस हमारे पास अपार है। और उस साहस से आप लोगों के घर वालों ने अमहट में इतनी बड़ी जंग लड़ी जिसमें लगभग 750 लोग मारे गए कम संसाधनों में, और उस फिशरमैन को मार करके पेड़ से लटका दिया लोगों ने। अंग्रेजी हुकूमत कांप गई।
और आप लोगों ने घोषित कर दिया कि आज से सुल्तानपुर आजाद है, सुल्तानपुर में अंग्रेजी हुकूमत का अब डंका नहीं चलेगा। तो बच्चों, आज का दिन वास्तव में इसी का है। हम राजा साहब से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा हम लोगों ने तो जो पढ़ा जाना है वो भी अपने मुखारबिंद से थोड़ा सा राजघराने की उन विशेषताओं पर, आजादी के उस टाइम पर कैसे सुल्तानपुर को बिना चिरागी घोषित किया गया, इन बातों पर थोड़ा प्रकाश डालें और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बताएं, क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके देश के कर्णधार बनेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो राजा साहब से गुजारिश करते हैं कि चंद शब्दों में हम लोगों को उन बातों से परिचित कराएं जिनसे हम अभी रूबरू नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है। राजा साहब। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए बच्चों को हमारी तरफ से आशीर्वाद, दुआएं कि ये बच्चे पढ़ें लिखें और देश के रक्षक बने, देश की सेवा करें, सेवक बने और तरक्की करें। ये मसला मेरे पूर्वजों के टाइम का है। बताते थे कि अंग्रेजों ने भरों को लूटा, पांचों पीरन में जो शहीद हुए वो उसी लड़ाई से ही शहीद हुए पांचों पीर। यहाँ तक कि सुल्तानपुर को बेचिरागी घोषित लिख दिया गया। अंग्रेजों ने लिख दिया कि अब सुल्तानपुर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। ये स्टेट क्षत्रिय स्टेट थी, पृथ्वीराज चौहान के वंश थे, बाबा बरियार शाह के पुत्र थे। इनके कानों तक ये बात खबर पहुंची कि अब सुल्तानपुर जिले में कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहा, बेचिरागी घोषित हो गया। तो कहा भाई सुल्तानपुर जिले में तो हम भी हैं, इसके माने ये हमको भी मुर्दा साबित कर लेंगे। क्षत्रिय खून उबाल खाया और उसके बाद 700 सैनिकों को लेकर के गोलाबारी अमहट से अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ के मारना शुरू किया। कुछ फैजाबाद की तरफ भागे और कुछ इधर अमेठी साइड भागे। तो यहाँ तक कि कादू के नारे तक, जहाँ आज भी शहीद स्मारक लगा हुआ है उस पर हसनपुर स्टेट का नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ से कादू नारे तक भगाते ले गए, मारते ले गए।